आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच देखने के लिए 19,000 से ज्यादा लड़कियां ग्राउंड पहुंची। ये लड़कियां मैच के दौरान बहुत पुरजोश नजर आई। मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने कहा कि ये ESA यानी तालीम और खेल सबके लिए, बच्चियों के लिए वक्फ किया गया है। मैं इन लड़कियों का जोश देखकर बहुत खुश हूं। नीता अंबानी ने कहा कि इस साल मुख्तलिफ NGO से 19,000 लड़कियां मैच देखने स्टेडियम आई। उनमें से बहुत सी लड़कियां स्टेडियम में पहली बार बराह रास्त मैच देख रही है। ये हम सब के लिए बहुत जज्बाती दिन है। ये खेलों में खवातीन की शिरकत का जश्न मनाने का दिन है। नीता अंबानी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़कियां अपने ख्वाबों को पूरा करेंगी, वो हिम्मत दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगी। इसीलिए आज हम इन लड़कियों को यहाँ लाए हैं। उनमें से कुछ लड़कियां मुस्तकबिल की स्टार्स हो सकती हैं। उनमें से कोई हरमीनप्रीत भी हो सकती है। हरमीनप्रीत के साथ स्टेडियम में विमेन्स प्रीमियर लीग की मुंबई इंडियंस वुमेन टीम भी मौजूद थी। बांदीपुरा के भोटी नामी इलाके में मकामी लोग और स्कूल इंतजामिया सरकारी हाई स्कूल की 4 दीवारी तामीर करने के लिए पिछले कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। ताहम अलमिया इस बात का है कि ना ही जिला इंतजामिया और ना ही महकमे तालीम इस मसले को संजीदगी से ले रहा है। पेशे बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बांदीपुरा के भोटो नामी इलाके में वाहिद सरकारी हाई स्कूल का तामीराती काम 2012 में शुरू किया गया। इस हाई स्कूल में इस वक्त 113 के करीब बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। एक जानिब से जहां नई तालीमी पॉलिसी में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को काफी तरजीह दी जा रही है, तो दूसरी जानिब इस स्कूल में बच्चों को खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी सहूलत फराहम नहीं है, क्योंकि स्कूल 4 दीवारी से महरूम है और ढलान पर स्कूल होने की वजह से बच्चे क्रिकेट या वॉलीबॉल नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि खेल के दौरान गेंद हमेशा नीचे चली जाती है और यूं बॉल ढूंढ लाने के चक्कर में बच्चों का सारा वक्त जाया होता है। बहुत मुश्किलात होती हैं जब हम गेम खेलते हैं, तो अगर हम गेम कोई खेलते हैं तो हमें अगर बॉल नीचे जाएगी तो हमें सारा टाइम उसी में जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट अपील है जी, हमारा यहाँ पर अच्छी तरीके से फेंसिंग हो जाए। इस हाई स्कूल की संग बुनियाद जहाँ तक मुझे याद है, शायद 2011-12 के आसपास के सेशन में पढ़ी। तब से आज तक जो है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड की बहुत ही किल्लत है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। और इस वजह से ना स्कूल सेफ़ है ना बच्चे सेफ़ है। जब यहाँ पे गेम अपना रिज्यूम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्ले करने के लिए, तो इनको तकरीबन 10-15 मिनट बॉल जब नीचे जाती है उसमें चले जाते हैं इनके। तो फिर जो आधा घंटा सपोज मान लीजिए 40 मिनट के PT पीरियड के होते हैं, तो उनमें से उनको 20 मिनट जो है बॉल लाने में जाते हैं। मॉर्निंग एक्सपोजर होती है, बहुत ही खतरा होता है। यहाँ बच्चा भी गिर सकता है कोई। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ दीवार बहुत ही रोड भी है यहाँ। अगर गाड़ी आई तो फिर बच्चा भी वो भी मर सकता है अगर गाड़ी के साथ टकरा गया। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए और फेंसिंग चाहिए इस ग्राउंड को। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि न्यूज़ 18 की जानिब से पिछले साल भी इस मसले को जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया गया था। ताहम इंतजामिया ने सिर्फ अपने आप को यकीन दहानी देने तक महदूद रखा है। मकामी लोगों के मुताबिक एक शख्स के एतराज की वजह से मकामी पंचायती नुमाइंदे स्कूल की दीवार बंदी न कर सके और यूं जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमे तालीम ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। स्कूल में ज़ेरे तालीम गरीब बच्चों को इसका सारा खमियाजा उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा इस मसले को संजीदगी से लेकर जल्द हल करने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। Headlines presented